हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। फिर देखेंगे हम कि प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। तो प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोसेस एक प्रोग्राम का रनिंग स्टेट होता है, रनिंग वर्जन होता है। It is an active entity unlike a program which is just a passive set of instructions stored on a disk। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वो देख लेते हैं कि प्रोग्राम डेफिनेशन क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई कोड होगा उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। और प्रोसेस किसको कहेंगे? रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम जब एक्टिव है, हम उसको रन कर रहे हैं, तब हम उसको प्रोसेस बोलेंगे। इसका स्टेट देख लेते हैं। प्रोग्राम होता है पैसिव, प्रोसेस होता है एक्टिव। मेमोरी में प्रोग्राम डज नॉट नीड मेमोरी ड्यूरिंग रेस्ट, प्रोसेस नीड्स सीपीयू एंड मेमोरी व्हाइल रनिंग। मतलब जब रन कर रहा है तब प्रोसेस को मेमोरी और सीपीयू की ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल जैसे प्रोग्राम का एग्जाम्पल है कैलकुलेटर ऐप फाइल, और प्रोसेस का एग्जाम्पल है कैलकुलेटर ऐप रनिंग ऑन स्क्रीन। मतलब जब हम कैलकुलेटर फाइल में पड़ा हुआ है वो है एक प्रोग्राम। अब कैलकुलेटर को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेटर ऐप जब रनिंग स्टेट में है, तब वो है एक प्रोसेस। तो ये रहा प्रोग्राम और प्रोसेस का डिफरेंस। आई होप प्रोसेस क्या है ये समझ में आ गया है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का क्या क्या स्टेट है? प्रोसेस का मेन 5 स्टेट है। एक है न्यू स्टेट, फिर आता है रेडी स्टेट, फिर आता है रनिंग स्टेट, फिर आता है वेटिंग स्टेट, और इसको ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। फिर आता है टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट। न्यू स्टेट क्या है? न्यू स्टेट है प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब एक नया प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो उसको न्यू स्टेट बोलते हैं। रेडी स्टेट क्या है? प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू द सीपीयू। मतलब सीपीयू में जाने के लिए रेडी है, तो इसको हम रेडी स्टेट कहते हैं। रनिंग, जब इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोसेस रन कर रहा है उसको, मतलब इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, उसको हम कहते हैं रनिंग स्टेट। वेटिंग और ब्लॉक, मतलब कि प्रोसेस अब क्या कर रहा है, सीपीयू में आके बैठा है लेकिन वेट कर रहा है, अब रन नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं वेटिंग स्टेट और ब्लॉक स्टेट। फिर आता है टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट। जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है तब उसको हम टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट कहते हैं। फिर जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये डायग्राम बना हुआ है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो पहले ही हम देखें कि 5 स्टेट होता है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। अब देखो, पहले एक प्रोसेस क्रिएट होगा, तब जब क्रिएट होगा तब वो न्यू स्टेट में रहेगा, न्यू स्टेट में अब है। इसके बाद न्यू से क्या होगा? रेडी होगा, वो रेडी होने के बाद ये जाएगा रनिंग स्टेट में, रन होने के लिए जाएगा। फिर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब एग्जिट और टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा ये। अब इसके बीच में क्या होगा? जब रनिंग में है तब रनिंग से ये सपोज कोई आईओ इंटरप्ट आया, फिर वो ब्लॉक्ड हो गया, फिर ये जाएगा फिर से रेडी स्टेट में। और रनिंग से कहाँ जा सकता है? ब्लॉक्ड में भी जा सकता है, मतलब वेटिंग या फिर ब्लॉक स्टेट में भी जा सकता है। फिर ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, फिर से रनिंग होगा। तो ये रहा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इजी वे में। आई होप प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अब क्लियर हो चुका है, पूरा ड्रॉ करके समझा दिया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।